नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए देश भर में भिक्षा यात्रा कर गांव-गांव में जाकर जाति हटाओ हिंदू एक हो जाओ की अलख जगाने वाले स्वामी दीपंकर मंगलवार को ऐतिहासिक श्री दुधेश्वरनाथ मठ महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में भगवान दुधेश्वर की पूजा अर्चना की व उनका अभिषेक किया। मंदिर में विराजमान अन्य देवी देवताओं व गुरु मूर्तियों की समाधि की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी महाराज से मुलाकात की। महाराज श्री ने उनका पटका पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। स्वामी दीपंकर व श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंच दशनाम जुना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने पत्रकारों के साथ बातचीत भी की। स्वामी दीपंकर ने कहा कि आज बांग्लादेश ही नहीं खुद भारत में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं पर आए दिन हमले हो रहे हैं। समूचे हिंदू धर्म को ही निशाना बनाया जा रहा है, तो इसका एकमात्र कारण हिंदुओं को एकजुट न होना व विभिन्न जातियों में बंटना है। उनकी भिक्षा यात्रा का उद्देश्य जातिवाद को खत्म कर हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोना है। अपनी यात्रा के दौरान वे जगह जगह हिंदुओं के बीच जाकर उनसे भिक्षा स्वरूप जातीय बंधन से मुक्त होने का संकल्प मांगते हैं, एक सनातनी होने का प्राण दिलाते हैं। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि स्वामी दीपंकर की भिक्षा यात्रा हिंदू सनातन धर्म को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाएगी। आज पूरे विश्व में हिंदुओं की जो दुर्दशा है और बांग्लादेश व पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसका एकमात्र कारण हिंदुओं का विभिन्न जातियों बंटना है। जिस दिन हम जातिवाद से बंधन से मुक्त होकर एकजुट हो जाएंगे, उस दिन पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराएगा और हिंदू पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। हिंदुओं को जगना होगा और एक होना होगा, तभी उनका मान सम्मान व अस्तित्व बच पाएगा। स्वामी दीपंकर व श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों, मंदिरों पर हमलों व हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने तथा बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास के गिरफ्तारी की निंदा की है। साथ ही इस मामले में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने व इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास समेत सभी संतों को रिहा कराए जाने की मांग की है। हिंदुओं का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। अपनी इस यात्रा के दौरान मंगलवार 3 दिसंबर को वे ऐतिहासिक श्री दुधेश्वरनाथ मठ महादेव मंदिर पहुंचेंगे और श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री महंत गिरी के साथ भगवान दुधेश्वर की पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद स्वामी दीपंकर व महाराज श्री प्रेस को संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों व चिन्मय कृष्णदास व अन्य संतों की गिरफ्तारी का विरोध कर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार हस्तक्षेप कर अत्याचार रुकवाएं। वह आर्य समाज संदेश बिहार पीतमपुराए तिलक नगर एमआलवीए नगर नई दिल्ली में आयोजित सभाओं में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि हिंदू समाज संगठित हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न पर आर्य समाज रोष व्यक्त करता है। मंदिरों को तोड़ना व जलाना अत्यंत निंदनीय है, मानवता और शर्मसार करने वाला है। इस्कॉन के गिरफ्तार साधुओं को भी अविलंब रिहा किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण आर्य ने कहा कि जहाँ जहाँ हिंदू घटा है, वहाँ हिस्सा देश से कटा है। चिन्मय कृष्णदास। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आज आप लोगों के समक्ष बैठने का जो कारण है वो बहुत प्रसन्नता वाला तो नहीं है, बहुत खुशी वाला नहीं है, या जिस तरह से बैठकर आप लोगों को अपनी यात्रा में वक्तव्य देते हैं वो भी नहीं है। अत्यंत दुखद, भयावह और खौफनाक है। महाराज जी से चर्चा हुई, महाराज जी ने कहा कि मैं भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं का नरसंहार है उसमें चट्टान की तरह खड़ा हूं। हमारा दुधेश्वरनाथ परिवार वर्तमान परिस्थितियों को देख करके अत्यंत स्तब्ध और दुखद है। जो किसी भी सनातनी को, किसी भी हिंदू को, चाहे दुनिया के किसी कोने पर रहता हो, इसे देखकर स्तब्ध हो ही जाएगा। जहां हिंदू बच्चों के गले से कंठियां काटी जाती हूं मात्र दाल देने के या चावल देने के प्रलोभन में, जहां धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा हो कि या तो हमारे साथ मिल जाइए, हम जैसे हो जाइए, या तो कन्वर्ट होइए, नहीं हो कटिए, या तो कन्वर्ट हो जाइए या फिर कटिए। इस तरह की वर्तमान, शायद मैं कम कह रहा हूं, इससे विभत्स, दुखद और अत्यंत खतरनाक स्थिति मैं पहली बार देख रहा हूं जिसमें विपक्ष के लोग भी ये कह रहे हैं संसद में कि भारत सरकार को अब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए।
एक सन्यासी होने के नाते, और हम लोग एक सन्यासी होने के नाते ही यहाँ बैठे हैं, क्योंकि कहा जाता है सन्यासी और सैनिक भिन्न नहीं होते, पृथक नहीं होते। तो आज हम लोग आपके सामने बैठकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, और ये प्रार्थना मात्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को कहूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों के जरिए भारत के प्रत्येक सनातनी हिंदू से कहूं कि जहां हो, जिस हाल में हो, विरोध करो। इस नरसंहार का विरोध करो, इस भयावह हत्याकांड या नरसंहार, या ये कहूं कि इससे ज्यादा विभत्स कुछ नहीं हो सकता, इसका विरोध करिए। माइनॉरिटी पर ज्ञान देने वाले सेक्युलर चैंपियन आज मौन है। आज प्रत्येक सनातनी हिंदू की जरूरत है, जो जहां है, दुनिया के जिस कोने में है, वो खड़ा होकर इसका विरोध करे। और अगर जो आज विरोध नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि एक हिंदू संत वहां पर जेल में बैठा है, और उसका गुनाह मात्र इतना है कि उसने हिंदुओं के अधिकार, हिंदुओं के हक, हिंदुओं के जो माइनॉरिटी के अधिकार होते हैं वो उन्हें मिले, मात्र उसकी आवाज उठाई थी और हिंदुओं को वहां संगठित किया था। ये उसका कसूर था, या कहूं कि उसका कसूर था कि वो भगवा पहने हुए था, या कहूं उसका कसूर था कि वो उस कौम की आवाज उठा रहा था जिस कौम की आवाज उठाना भारत में रहने वाला विपक्ष भी भूल गया। और मैं समझता हूं कि इस कौन बहाना है, 100 करोड़ हिंदू निशाना है। और अगर जो आज भी हम लोग संगठित नहीं हुए, एक नहीं हुए, यकीन मानिए हमें तोड़ने वाले हर गली नुक्कड़ पर मिलेंगे, जातियों में बांटने वाले, मत पंथ संप्रदाय में बांटने वाले हर गली नुक्कड़ पर मिलेंगे, मगर आपको जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। और जो जोड़ने वाले थे वो बांग्लादेश में भी जेल में बैठे हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बटोगे यूं ही हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। तो आज एक होने की जरूरत है। आज महाराज जी, मैं समझता हूं कि जो महाराज जी ने आज किया है आप लोगों के समक्ष बैठकर, यह साधारण नहीं हो सकता। और कोई सन्यासी ये करने से पहले एक क्षण नहीं सोचता। अपना पिंडदान कर कर सन्यासी बनने वाला व्यक्ति कम से कम भयभीत तो नहीं होता। आज महाराज जी ने जो साहस जुटाया और जो हमें कहा कि आप आइए और मिलकर खड़े होंगे, एक और एक दो नहीं 11 होंगे, कि मात्र ये गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ की आवाज नहीं, गाजियाबाद के लाखों करोड़ों, या कहूं कि लाखों हिंदुओं की दर्द है, वेदना है कि हम लोग चुप कैसे रह सकते हैं। और क्या गारंटी है जो विचारधारा आज वहां हिंदुओं को लील रही है वो कल यहां प्रभावशाली नहीं होगी। जो आज यहां पर कथित गंगा यमुनी तहजीब और भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो इतने बड़े नरसंहार और भयावह नरसंहार पर मौन क्यों है? सर तन से जुदा के नारे पर हजारों की भीड़ लगती है, लाखों हिंदू मार दिए गए, कोई एक आदमी तो खड़ा होकर कहो कि मेरे भाई हैं, मैं कैसे चुप रह जाऊं? कहां मर जाता है ये भाईचारा इस समय पर? 90 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, आप मौन रहे। भागलपुर में हुआ, आप मौन रहे। बंगाल में हुआ, आप मौन रहे। आज बांग्लादेश में हो रहा और आप मौन हैं। और यकीन मानिए टीवी की निंदा को मैं निंदा नहीं मानता, इस निंदा से मैं शर्मिंदा हूं। संत समाज शर्मिंदा है, हर सनातनी शर्मिंदा है। अगर आज जरूरत पड़ती है तो मैं पीएम से प्रार्थना करूंगा, देश के प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो करिए, क्योंकि आज जरूरत है वहां 1.5-2 करोड़ हिंदुओं को आपकी। यहां के कुछ कथित सो कॉल्ड, मैं कहूंगा कि लिबरल इस चीज को भले ही स्वीकार ना करें, मगर आपको आगे आना होगा, आपको खड़ा होना होगा। आप ही ने कहा है एक है तो सेफ है, वहां वो निहत्ते हैं। आपकी जरूरत है प्रधानमंत्री जी। बाकी पर हमें विश्वास भी नहीं है कि वो खड़े होंगे। और यहां जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में हैं, यहां से इन्हें चुनिए, चुगिए और वहां फिकवाइए, और वहां से जो भारतीय हैं उन्हें लेकर आइए। यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि सब चीज आप करवा रहे हैं, इस देश का माहौल भाजपा बिगाड़ रही है। वहां कौन सी भाजपा है बांग्लादेश में?
जहां चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जा रहा है, मां बहन बेटी को काटा जा रहा है, पाकिस्तान से समाप्त हो गए, बांग्लादेश में समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए, हिंदुकुश से समाप्त, कंधार से समाप्त, कहां कहां से समाप्त होंगे। मेरी प्रार्थना है आपसे कि सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो करिए और अपनों को यहां लेकर आइए। भगवा पहनने पर कोई गुनाह हो सकता है क्या? और इसीलिए शायद मैं समझता हूं कि जब 2 साल पहले यात्रा शुरू किया था, जिसका नाम भिक्षा यात्रा है, गाजियाबाद में भी कम से कम 25-30 के लगभग यात्राएं हुई, उसका मकसद मात्र यही था कि जातियों में बटा हुआ हिंदू एक, हिंदू जातियों में ना बटे। और हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाता है। एक तरफ थोड़ी सी नाराजगी आप लोगों से भी है, मीडिया के बंधुओं से। जब आप लोग ओपिनियन पोल दिखाते हैं तो कहते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, और हमारी बारी आती है तो कहते हैं ठाकुर इतने, जाट इतने, गुजर इतने, यादव इतने, त्यागी इतने, वर्मा इतने, शर्मा इतने, पसमानदाओं को जोड़ देते हैं और हमें तोड़ देते हैं। ये मेरी नाराजगी है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कम से कम हिंदुओं को भी एक दृष्टि से देखना शुरू कीजिए कि हिंदू बाहुल्य। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।